सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आप सभी की डिमांड पे क्लास 12th इंग्लिश की एक और वीडियो आ गई है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे गाइस इम्पोर्टेंट फॉर 2021 नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट और पैराग्राफ। गाइस यहाँ पर मैं बता दूँ, अब की बार आपके पोस्टर और लेटर राइटिंग डिलीट हो चुकी है। सो गाइस, आज इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट और पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और गाइज़, ये मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका एक भी नंबर राइटिंग स्किल्स में नहीं कटने वाला। बट इनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। सो गाइज़, आगे वीडियो में आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको ये लिखने होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो अब की बार आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सो गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। सो गाइज देखिए, ये हैं वो नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट और पैराग्राफ जिनकी आज हम बात करने वाले हैं। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं SBSC बोर्ड इम्पोर्टेंट राइटिंग स्किल्स टॉपिक क्वेश्चंस फॉर 2021, ठीक है। क्लास 12th इंग्लिश। गाइज, यहाँ पर जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन टॉपिक से रिलेटेड जो कि आपके आने वाले हैं, जैसे नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट और पैराग्राफ। पोस्टर और लेटर राइटिंग अब की बार आपके डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। सो गाइज, आपको कुछ समझने की ज़रूरत है जो भी मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, ठीक है। जब समझाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम नोटिस की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू कम फॉरवर्ड एंड डोनेट ब्लड एट द ब्लड डोनेशन कैंप हेल्ड इन योर स्कूल बाय द डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी। यानी कि गाइज, यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन कैंप वाला नोटिस है उसकी बात हो रही है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में बहुत बार ये आया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये तो हरियाणा बोर्ड का फेवरेट कह सकते हैं, बार बार इसे डालता ही रहता है हरियाणा बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो आप ये ज़रूर करके जाएंगे गाइज। सेकंड नंबर पे है, नोटिस की बात हो रही है अभी। यू आर सेक्रेटरी साइंस क्लब ऑफ योर स्कूल, ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग द स्टूडेंट्स ऑफ हायर क्लासेस टू पार्टिसिपेट इन इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन टू बी हेल्ड इन अनदर स्कूल। यहाँ पर गाइज, आपके स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए आपको एक नोटिस तैयार करना है जिसमें आपको अपने स्कूल के ही स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है कि वो एक दूसरे स्कूल में होने वाले साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। अब गाइज, यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये मैंने ये बता दिया। अब स्टूडेंट सोचेंगे कि यार आपने बताया तो यही का यही आएगा। नहीं गाइज, इनका टॉपिक चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर क्या था, साइंस एग्जीबिशन, तो यहाँ पर यूथ फेस्टिवल पूछा जा सकता है। मैंने नीचे लिखे हैं देखिए, साइंस क्विज़ डाला जा सकता है कि भाई साइंस क्विज़ के लिए पार्टिसिपेट करो, या फिर कहीं कि भाई ड्रामा कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट करो। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि टॉपिक्स बदले जा सकते हैं लेकिन नोटिस यही रहेंगे इसी पैटर्न के, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया गाइज, अब आप यहाँ पर लिखोगे कि भाई साइंस एग्जीबिशन, तो यहाँ पर आप यूथ फेस्टिवल लिख देना, ठीक है। क्विज़ का पूछ लिया जाए तो क्विज़ लिख देना, ठीक है। क्विज़ में लिख दो कि भाई टीम होंगी और टीमों के फिर आपको रिजल्ट आएगा, ऐसे लिखना है, ठीक है। ड्रामा कंपटीशन आए तो ड्रामा लिख देना, यानी कि बस सब्जेक्ट चेंज करना है और एड्रेस वगैरह दें वो थोड़ा चेंज करना है, और पैटर्न यही का यही रहेगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे है, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द NSS यूनिट। NSS यूनिट वाले भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं गाइज, ठीक है, चाहे वो रिपोर्ट हों, नोटिस हों, ठीक है। ऑफ योर स्कूल राइट ए नोटिस फॉर इनवाइटिंग वॉलंटियर्स फॉर ए NSS कैंप। यहाँ पर आपको एक NSS कैंप होने वाला है आपके स्कूल में, उसके लिए वॉलंटियर्स को इनवाइट करना है, तो एक नोटिस डालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ड्राफ्ट ए नोटिस इनवाइटिंग आर्टिकल्स फॉर द स्कूल मैगजीन। यहाँ पर आपकी एक स्कूल मैगजीन छपने वाली है, उसके लिए आपको मटेरियल कहीं या कंटेंट कहीं वो मंगवाना है, तो स्टूडेंट्स के लिए उसको एक नोटिस डालना है आपको नोटिस बोर्ड के ऊपर, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे है गाइज लॉस्ट और फाउंड वाले नोटिस, ठीक है। ये 5 नोटिस हैं, इन्हीं की कैटेगरी से आपका नोटिस आएगा, ठीक है। लिख लीजिए आप। सिर्फ यहाँ पर चेंज हो सकता है तो टॉपिक, ठीक है, लेकिन पैटर्न यही रहेगा।
जैसे मैंने अभी बताया था कि भाई साइंस एग्जीबिशन है, वहाँ पर क्विज़ का आ जाए, ठीक है। तो बस साइंस एग्जीबिशन की जगह क्विज़ आएगा और नोटिस का पैटर्न वही का वही रहने वाला है। लॉस्ट फाउंड में कुछ भी लॉस्ट फाउंड के यहाँ पर लिखवा सकते हैं। जैसे आपकी फ़ाइल खो गई जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, आपका स्कूल का पास खो गया, ठीक है, या फिर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स खो गए, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब हम चलते हैं गाइज एडवर्टाइजमेंट की तरफ। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर पे है, यू हैव लॉस्ट योर फाइल कंटेनिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स इन ए बस, राइट ए शॉर्ट क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट फॉर ए न्यूज़पेपर, अनाउंस ए रिवॉर्ड आल्सो। अब गाइज यहाँ देखिए हमने अभी बात की, यहाँ पर भी क्या था, लॉस्ट फाउंड, लॉस्ट ऑफ ए फाइल कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, नोटिस में भी था, एडवर्टाइजमेंट में भी आ गई। यहाँ पर एक बात आप ज़रूर समझिए गाइज, ठीक है, कि आपको ये देखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। दोनों सेम है, दोनों में आप देख पा रहे होंगे, वहाँ भी लॉस्ट ऑफ फाइल है, यहाँ भी लॉस्ट ऑफ फाइल है। वहाँ आपसे नोटिस लिखवाया गया है, यहाँ एडवर्टाइजमेंट करना है आपको। अब क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है एडवर्टाइजमेंट, स्टूडेंट्स देखते हैं और सोचते हैं कि अच्छा ये तो नोटिस है जो हमारे टीचर ने लिखवाया था, बस ये पढ़ लेते हैं, लॉस्ट ऑफ फाइल कंटेनिंग, अच्छा ये तो वही है, और वो लिख देते हैं। एग्ज़ाम में नंबर आते हैं तो 100 में से आए उनके 95, कहेंगे यार 5 नंबर कहाँ गए, हमने तो कंप्लीट किया था। सो गाइज वो यहीं चले जाते हैं, ठीक है। आप भी अपनी जगह सही हो और क्वेश्चन पेपर वाला भी सही है, बट आपने क्या किया है, समझने में थोड़ी गलती कर दी, कन्फ्यूजन हो गया आपको, ठीक है। आपने चाहे वो जो लिखा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ नहीं लिखना था, आपने नोटिस की जगह एडवर्टाइजमेंट लिख दिया, या फिर एडवर्टाइजमेंट पूछा गया और आपने नोटिस लिख दिया, तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या गया है, और इनका डिफरेंस बता देता हूँ कि नोटिस और एडवर्टाइजमेंट में डिफरेंस क्या है। अब दोनों चीज़ें एक ही हैं, देखें तो आप यहाँ पर जो 5 नंबर है लॉस्ट फाउंड में, लॉस्ट ऑफ फाइल कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अब यहाँ पर ये है, और यहाँ पर जिसका फर्स्ट है एडवर्टाइजमेंट का, लॉस्ट ऑफ योर फाइल कंटेनिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स इन ए बस, राइट ए शॉर्ट क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। समझिएगा इस, नोटिस वो होते हैं जिनमें आपको किसी को इन्फॉर्म करना होता है, इन्फॉर्म तो एडवर्टाइजमेंट में भी करना है, बट नोटिस में आपको एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई एग्ज़ाम्पल मैं समझाता हूँ आपको जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपका हरियाणा बोर्ड है मान लो, वो नोटिस निकालता है, ठीक है। हम कहते नहीं रहते कि भाई एक नया नोटिस आया है आप स्टूडेंट्स के लिए, वीडियोज़ बनाते हैं, तो वो नोटिस निकालता है। जैसे उसने निकाला क्लास 12th के लिए नोटिस कि भाई अब की बार आपका ये सिलेबस कट हो गया। उस आपने कभी सुना है कि हरियाणा बोर्ड ने एडवर्टाइजमेंट निकाला है? नहीं सुना होगा। नोटिस निकालता है, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हमारे भाई 12th क्लास के 3 लाख बच्चे हैं या 4 लाख जितने भी हैं, उनको हमें इन्फॉर्म करना है। तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ पीपल्स हैं या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो लिमिटेड हैं। उन्हें पता है कि भाई इतने स्टूडेंट्स को हमें इन्फॉर्म करना है। दूसरी तरफ आ जाइए एडवर्टाइजमेंट में, जैसे कोई कंपनी है, मान लो कोई भी कंपनी, जैसे हमने मान लिया कोई भी, मान लो जैसे ये कुरकुरे कंपनी है, जो कुरकुरे हमारे आते हैं ना, खाते हैं हम, उनकी कंपनी का नोटिस निकाल दिया कि भाई कुरकुरे कंपनी ने नोटिस डाला है? नहीं, वो क्या निकालती है, वो निकालती है एडवर्टाइजमेंट। क्यों? उसे पूरे लोगों को, इंडिया के पूरे लोगों को इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। सो गाइज यही डिफरेंस है कि नोटिस में आपको एक कम्युनिटी को इन्फॉर्म करना है, बल्कि एडवर्टाइजमेंट में आपको अनलिमिटेड लोगों को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो आपको अब कंफ्यूज नहीं होना है। सभी स्टूडेंट्स, बल्कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि नोटिस की जगह एडवर्टाइजमेंट लिख देते हैं और एडवर्टाइजमेंट की जगह नोटिस। तो ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड वाले एडवर्टाइजमेंट। ये भी गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आपके टीचर ने जो भी इनसे रिलेटेड लिखवा रखे हैं वो आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ कोई स्पेसिफिक नहीं लिखा, मैंने आपको जो टॉपिक था उससे बता दिया कि भाई सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड वाले एडवर्टाइजमेंट आपको करने हैं। थर्ड नंबर पे है, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ ए सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट अनाउंसिंग एडमिशन्स टू योर स्कूल। वही बात आ गई कि यहाँ पर आपको, अब देखिए स्कूल से पहले हम यहाँ पर आए, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या कहा था, यहाँ देखिए गाइज, ये देखिए यू आर द सेक्रेटरी, नहीं ये फोर्थ वाला देखिए, ड्राफ्ट ए नोटिस इनवाइटिंग आर्टिकल्स फॉर द स्कूल मैगजीन। अब यहाँ पर भी स्कूल का था जिक्र,
बट यहाँ पर क्या लिखवाया था, नोटिस। क्यों? क्योंकि ये स्कूल के स्टूडेंट्स को ही इन्फॉर्म किया था कि भाई आप अपनी पोएम्स दो या फिर अपनी कहानियाँ जो आपने लिखी है वो दो, ताकि हम स्कूल मैगजीन में छापें। बट यहाँ एडवर्टाइजमेंट में क्या हो गया, 3rd नंबर पे देखिए, यहाँ पर स्कूल का प्रिंसिपल एडवर्टाइजमेंट करेगा कि भाई सभी को करेगा एडवर्टाइजमेंट। स्कूल के स्टूडेंट्स तो एडमिशन ले चुके हैं स्कूल में, लेकिन अब इसको कहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करना है, गाँव में, शहरों में, ठीक है, ताकि स्कूल में एडमिशन हो सके स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पर नोटिस नहीं, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आएगा, ठीक है। 4th नंबर पे चलते हैं। तो 4th नंबर पे हैं सेल्स और परचेज वाले। जैसे कि आपको अपनी ओल्ड मारुति 800 बेचनी है, रेफ्रिजरेटर बेचना है तो उसका आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, वॉशिंग मशीन बेचनी है उसका करना है, ठीक है। और तो ये 4 प्रकार की एडवर्टाइजमेंट हैं, ये 4 कैटेगरीज हैं जिनसे आपका एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, रिपोर्ट की बात करते हैं। रिपोर्ट में गाइस क्या होता है, रिपोर्ट में जो इवेंट्स हो चुके होते हैं, ठीक है, उनका आपको बताना होता है कि भाई उनमें हमने ये किया, ये नहीं किया, ये मज़ा आया, ये किया गया, ठीक है। यानी कि आपको जो भी चीज़ें हो जाती हैं उनके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कहा जाए कि भाई आपके घर में शादी थी मान लो, तो अब आपको बताना है कि भाई आपने क्या क्या मज़े किए शादी में। तो आप कहेंगे हमने नए कपड़े ख़रीदे, डांस किया, मज़े पार्टी की, मतलब। तो ऐसे ही रिपोर्ट में आपको जो भी इवेंट्स हो चुके होते हैं उनके बारे में लिखना होता है, ठीक है। जैसे नंबर 1 है, यू आर द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल ऑन 25th मई ऑफ दिस ईयर, द स्पोर्ट्स डे वॉज सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल, प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑफ फंक्शन। यानी कि गाइज आपकी 25 मई को कोई फंक्शन था, उसके बारे में आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। 2nd नंबर पे है, योर स्कूल एनएसएस यूनिट हैड organized a blood donation camp. As a member of this group, write a report in 100 words which is be printed in your school magazine. यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि भाई आपके स्कूल में एक एनएसएस कैंप लगा था, ठीक है। तो देखिए एनएसएस का जिक्र यहाँ भी था। यहाँ पर क्या किया गया था, 3rd नंबर पे देखिए, यहाँ पर नोटिस लिखवाया गया था कि भाई एनएसएस का कैंप होना है। नोटिस में होने, जब कैंप नहीं हुआ था तब नोटिस डाला गया था कि भाई होना है और उसके लिए हमें वॉलंटियर्स चाहिए। अब यहाँ रिपोर्ट में क्या हुआ है कि एनएसएस कैंप हो चुका है, अब आपको रिपोर्ट लिखनी है कि भाई उसमें आपने क्या किया, ठीक है। तो ये हो गई। 3rd नंबर पे चलते हैं, राइट ए रिपोर्ट ऑन द पुअर बस सर्विस ऑन लोकल रूट्स इन योर एरिया। ये भी एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है जो गाइस बार बार पूछी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग में गाइस ये टॉपिक्स हैं, ठीक है, इन्हीं में से आपको आपका पैराग्राफ मिल सकता है जो कि अब की बार 5 नंबर का आने वाला है, ठीक है। तो आप अच्छे तरह से इन टॉपिक्स को कर लें, ठीक है। इसके अलावा आपके टीचर्स ने भी जो करवा रखे हैं उन्हें भी कर लें, और मेरी तरफ से ये इंपॉर्टेंट 7 मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो आप इन्हें कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें गुड मैनर्स, ए एनएसएस कैंप अटेंड बाय यू, लाइफ इन ए बिग सिटी, माय एम इन लाइफ, एन आइडियल स्टूडेंट, द सीन और डैश डैश क्यों किया है, क्योंकि इसमें आपके 3-4 इंक्लूड हो गए, जैसे द सीन ऑफ ए रेलवे स्टेशन, द सीन ऑफ ए जू, द सीन एट ए एक्सीडेंट, ठीक है। 7th है राइजिंग प्राइस इन इंडिया, ठीक है। सो गाइज ये हो गई हमारी नोटिसेस, एडवर्टाइजमेंट्स, रिपोर्ट्स और पैराग्राफ, ठीक है। मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट बता दी हैं। अगर आप इन्हें भी कर लेते हैं तो फिर आपको राइटिंग स्किल्स वाले सेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो गाइज इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इन्हें अपने प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।